वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2026 की मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एग्जाम डेट वगैरह कब हो सकती है, सारी चीजें एक एक चीज क्लियर बताइए। इसमें पूरा 1500 नंबर की पूरी तैयारी, 6 पेपर होते हैं जीएस के 200 नंबर के, ठीक है। 150 का एसे, 150 की हिंदी। हिंदी में कैसे 150 में से जो है आपको 110 प्लस लाने हैं, एसे में कैसे आपको 150 में से 100 110 प्लस लाने हैं, जीएस के पेपर में हर एक पेपर में कैसे कैसे आपको बेस्ट स्कोर करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। हालांकि ये पेड ग्रुप की स्ट्रेटजी का वीडियो है, लेकिन जो है आपको ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया और स्ट्रिक्टली जितना मैंने बताया है उसको अगर फॉलो कर लिया तो आराम से पहली बार में ही सिलेक्ट हो सकते हैं, प्री में भी मेंस में भी। लेकिन इससे पहले मैंने बता दूं साफ साफ कि 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इसको फॉलो करना, ठीक है। इसको पूरा देखिए, सब कुछ मेंस के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने वर्ड के आते हैं, कितने मिनट में लिखना है, एक एक फैक्ट। और यह बताया गया है पिछले 9 साल से यूपी पीसीएस के सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते रहे, आरओ के, बीओ के, प्लस हमारे बहुत सारे टॉपर निकल चुके हैं। मैं 2 बार खुद पीसीएस क्वालिफाइड हुए, NIT इलाहाबाद से मैं खुद हूं। इतने लंबे एक्सपीरियंस, इतने जो है हजारों लाखों स्टूडेंट्स को जो है कवर करने के बाद, सिलेक्ट कराने के बाद, उसका तोड़ है ये। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो कोई दुनिया की ताकत रोक तो नहीं सकती है आपका सिलेक्शन। हाँ, लेकिन भाई मेहनत है इस काम में। जो चीज बताइए, जैसे बताइए, जितनी बताई है उतनी ही फॉलो करनी है। पीसीएस 2026 की मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अभी से होनी चाहिए ताकि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए पूरा वीडियो सुन लीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। सबसे पहली बात तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीलिम्स का आपने 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला जो हमारा वीडियो है उसको आप स्ट्रिक्टली देखिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू करिए प्री के पेड ग्रुप में। ये पेड ग्रुप की स्ट्रेटजी है। जो लोग प्री का 3 स्टेज स्ट्रेटजी ऑलरेडी जो मैंने बनाई हुई है वो आपको जो है आपने देखी जरूर होगी। प्री के पेड ग्रुप के टाइम पे हम सबसे पहले 3 स्टेज स्ट्रेटजी देते हैं जिसमें पूरी तैयारी, कैसे सिलेक्शन तक की तैयारी करें वो सब बताया जाता है, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कि मेंस की स्पेसिफिकली 1500 नंबर की तैयारी का मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा, तो ये वही वीडियो है ये। अब देखिए 2026 की वैकेंसी वगैरह मेंस कब हो सकता है। पहली बात तो ये समझिए कि इसकी डेट वगैरह प्री मेंस की तो कैलेंडर में ही पता चलेगी। कैलेंडर आएगा जनवरी में, है ना। अभी 2025 का ही मेंस वगैरह का पता नहीं है, तो ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि अभी 2026 के मेंस में आराम से आपके पास करीबन 1 साल के आसपास तो है, मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके पास अभी, है। और देखिए पीसीएस में ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई हम आज के उगे हुए प्लेयर नहीं है। पिछले 9 साल से यूपी पीसीएस में स्ट्रिक्टली जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया है, बाकायदा सिलेक्टेड है वो कहीं ना कहीं। एसडीएम, डीएसपी, बीईओ, आरओ, बीडीओ, है ना, एआरटीओ, बहुत सारी पोस्ट पे हमारे जो है स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। यूपी पीसीएस में भी सिलेक्टेड हैं, उत्तराखंड में भी सिलेक्टेड हैं, यूपी के ही लोग हरियाणा में भी सिलेक्टेड हैं। बीपीएससी में रैंक 2 तक आ चुकी है, यूपी पीसीएस में भी टॉप रैंक निकल चुकी है हमारे से। पीसीएस की तैयारी में पिछले 9 साल से जो है हम लोग हैं। मैं खुद 2 बार पीसीएस क्वालिफाइड हूँ, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये चीज़ तो बता सकता हूँ कि भाई पीसीएस की तैयारी में अगर कोई स्टूडेंट हमारा कंप्लीट प्री वाला बैच ज्वाइन करे, कंप्लीट मेंस वाला बैच ज्वाइन करे, है ना, और सबसे पहले 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखे और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू करे, उसके बाद ये मेंस वाला देखे और इसको फॉलो करना चालू करे, आराम से प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए। आयोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए हम हर आयाम की तैयारी कराते हैं आपको। बेसिक फाउंडेशन से लेके पूरा इतना जो है हम तैयारी कराते हैं कि आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं पहली बार में ही। और या आप पहले से अगर कहीं से तैयारी कर रहे हो तो आप एससीएस के से जुड़ के, है ना, हमारी चीज़ों को फॉलो करके स्ट्रिक्टली, अगर एससीएस से जुड़े हो तो सिर्फ एससीएस का फॉलो करना है, प्री का भी और मेंस का भी, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, सब कुछ हम ही हैं। देखिए यूपी पीसीएस में ही हमने पिछले 9 साल से पूरी एक्सपर्टीज जो है डेवलप करी है, ठीक है। और मेनली हर बार जो है यूपी पीएससी में चाहे जैसा पैटर्न बदले हम बाकायदा उसको अकोमोडेट करते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस की सिलेक्शन रिजल्ट वगैरह जब डे होता है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही स्टूडेंट्स का होता है। तो अगर आप 8-9 महीने दे दो प्री प्लस मेंस का, पूरी तैयारी कर सकते हो आप। अच्छा एक चीज़ और
कि भाई पहले आपने 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाले में एक चीज मैंने बताई थी कि शुरू के 45 से 50 दिन आपको बेसिक फाउंडेशन बनाना है प्री प्लस मेंस का, ठीक है। उसके लिए हमने आपको बाकायदा रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे दिए थे, वो आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो वीडियो देखते जाइए, है ना, और उसका जो समरी वगैरह की पीडीएफ है उससे पढ़ते रहिए। पूरी बेसिक जो हमने जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं, वो हमने उसमें करवा रहे हैं, वो कर लेना पूरा, ठीक है। तो शुरू के 45 से 50 दिन यानी कि फर्स्ट स्टेज यही करना है, सिर्फ पहले ये बेस अपना फाउंडेशन क्लियर करना, तभी सेकंड स्टेज पे आना है बेटा। तो पहला ये जो स्टेज है ये 45 डेढ़ महीने की स्टेज है, ये अगर आप पहले क्रॉस करोगे तभी सेकंड स्टेज में आना, और जैसे हमने 3 स्टेज स्ट्रेटजी में बताया था वैसे ही आगे बढ़ना। पीसीएस में सेल्फ स्टडी का बहुत रोल है, ठीक है। हमने आपकी डिमांड पे वीडियो जरूर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले भी दे दिए, लेकिन एक बार उसको पढ़ना जरूर, जो हमारी समरी पीडीएफ वगैरह है उसको पढ़ना, उसका एक एक जो है मान लीजिए चैप्टर पढ़ा, एक एक जो है 2-2 पेज पढ़े, उसको आंख बंद करके थोड़ा समझना, सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, करंट वगैरह जो हम देते जाते हैं डेली डेली मेंस का वो पढ़ते जाना, है ना। चीज़ों को कनेक्ट करो। जीएस क्या है, अगर जो आप पढ़ते हो उसको, जो आप जो करंट देखते हो, न्यूज़ देखते हो, आपकी लाइफ में जो देखते हो, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बजट वगैरह का पापा वीडियो देख डालो मेरा, यूपी वाला, यूनियन वाला, है ना, उसमें पूरा सब कुछ एक ओवरव्यू जो है 360 डिग्री पूरी पिक्चर आपकी क्लियर होगी। चीज़ों को समझो, कनेक्ट करो। अगर आपकी समझ नहीं बनेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो ना प्री क्लियर होगा ना मेंस क्लियर होगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो से नहीं तैयारी हो सकती है। हमने आपकी डिमांड पे इसमें बेसिक वीडियोस दिए, लेकिन उसकी समरी वगैरह पीडीएफ है, उसको भी पढ़ना। जो वीडियो देखो उसको पहले पढ़ना। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है ये कि पहले आप पढ़ें उसको, उसके बाद वीडियो देखें। वीडियो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो जो है नोट्स को नहीं जो है सब्स्टिट्यूट कर सकता है या रिप्लेस नहीं कर सकता है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। पीसीएस एग्जाम ही सेल्फ स्टडी का है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्री में आपकी अंधी चुक्की लग भी गई, वैसे 1/3 मार्किंग है निगेटिव प्री में, तो अच्छा खासा पेपर आता है। प्रीलिम्स निकालने में जो है अच्छे अच्छे जो है परास्त हो जाते हैं। इवन कई सारे पिछले साल के अगर मान लो किसी पोस्ट पे पीसीएस सिलेक्ट हुए हो तो भी वो अगला प्री निकाल लें, ये भी श्योर नहीं है बेटा ये। और ये एग्जाम यूपी पीसीएस का कोई आसान नहीं है, इंडिया के सबसे टफ पीसीएस में से है, ये सबसे टफ ही है। इवन इसका अगर आप मेंस का सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस से भी इसमें 7-8 पॉइंट ज्यादा हैं बाकायदा, ठीक है। और दूसरी बात कि यूपी में सारे एग्जाम्स ओपन हैं, समझ रहे हो आप। तो यूपी में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा के भी लोग टॉप 1, 2, 3, 4 रैंक लाते हैं, ला भी चुके हैं बाकायदा। तो ये यूपी पीसीएस जरूर है, लेकिन ये एक्चुअली में एग्जाम इंडिया का पीसीएस है भाई। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से इसमें लोग फाइट करते हैं, तो ये टफ है बेटा, इसकी रियलिटी समझ लो बिल्कुल। एक चीज लेकिन श्योर है कि अगर आप एससीएस के साथ हो तो आप सेफ हाथों में हो। हाँ, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हम आपके साथ लगातार करेंगे, आप हमारी मेहनत देखते रहिए। एग्जाम तक जो है कोर्सेज हम देते हैं, एग्जाम तक जो है बाकायदा आपके साथ हम पूरा रहेंगे, हर चीज आपको देंगे। बस आपको पढ़ना है, समझना है, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना। पहली स्टेज जब आपने क्लियर कर ली, है ना, जो फाउंडेशन हमने बताया बेसिक सब्जेक्ट के, जो मेन सब्जेक्ट है प्री प्लस मेंस के, फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या मैंने बताया था कि भाई पहली बात तो आपको जो पहली स्टेज हमने क्लियर करवाई है 45-50 दिन की, उसके वीकली टेस्ट देने हैं। उसका शेड्यूल आपको ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट देते रहना, प्री वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर राइटिंग वाला भी हमारा बैच लिया है, उनको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम आंसर राइटिंग सिखाने लगे हैं। उसमें आंसर राइटिंग सारे करना, उसको अगर नहीं भी आए तो कोई समस्या नहीं है। कोई बच्चा एकदम पैदा होकर ही नहीं दौड़ने लगता है, ठीक है। पहले उसको आपने बचपन में एक लकड़ी का जो गाड़ी होती है उसका सहारा लेके गिरते होगे, थोड़ा बहुत चलते होगे, किसी जो है कोई बड़ा आपको जो है गाइड करता होगा, इस तरह से धीरे धीरे चलना सीखे हो ना। तो वैसे ही यहाँ भी है, आंसर राइटिंग में भी अगर शुरू में नहीं भी आ रहा है तो ये बेसिक वाला क्लियर करो, है ना। फिर आप जो है वहाँ पे एकदम, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि पहली बात तो मेंस का 107 पॉइंट का सिलेबस पढ़ना जरूर। 78 वाला जो बैच है हमारा, उसको लेके 107 पॉइंट का सिलेबस का स्टैटिक जीएस की डिमांड जो भी है वो हमने दे दिया है, बस उतना पढ़ लेना पहले। और जो हम मेंस का करंट अफेयर देते जाएं मंथली वाला, उसको पढ़ते जाना आप। अगर आप हमारे प्री वाले कंप्लीट ग्रुप में भी हो तो डेली वाली भी पीडीएफ मिल रही है आपको, उसको डेली डेली पढ़ते रहो, मंथली वाले से फाइनल कर लो। ये चीज कर लेना पहले। आंसर राइटिंग में शुरुआत जो है हो चुकी है, मान लो अगर आपको नहीं समझ में आए तो पहली स्टेज के बाद आप पहले ये कर लेना। मेंस का जीएस का 107 पॉइंट का पूरा स्टैटिक जीके वाला एक बार पूरी उसकी रीडिंग कर लेना बढ़िया से, है ना। जितना समझ में आए उतना आप एक बार जो है 1-2 बार उसको पढ़ ही लेना, क्योंकि मेंस में आप पढ़ चाहे जितना लो,
ठीक है। पहली बात तो मेंस में वीडियो से कभी सिलेक्शन हो नहीं सकता है, ना अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ना आपकी कोई समझ बनेगी, और ना आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से। ठीक, तो आपने ये वाला 50 डेज का बेसिक वाला किया, 45 से 50 डेज वाला। ठीक है, सेकंड स्टेज पे 107 पॉइंट का जीएस का पूरा स्टैटिक वाला पढ़ लिया। जो सिलेबस की डिमांड है वो हम दे चुके हैं। कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई मैगजीन नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना अगर आप हमारे फुल प्री और फुल मेंस वाले में हो तो। ठीक है, फुल प्री मतलब 9000, फुल मेंस मतलब 7800 वाला, प्लस आंसर राइटिंग 4400 वाला, एसे राइटिंग 3500 वाला, हिंदी राइटिंग 1500 वाला। इन सारे ग्रुप में हो तो आप फुल मेंस में हो। ठीक है, और ये वाले से जो 7800 वाले में स्टैटिक जीएस एक बार पूरा पढ़ लो, 107 पॉइंट की सिलेबस की जो स्टैटिक पार्ट है वो आप एक बार पूरा अपना समझ बना लो। ठीक, उसके अलावा जो करंट वगैरह हम देते रहेंगे उससे आपका वो अपडेट होता रहेगा, चीज़ों को कनेक्ट करते करते सीखोगे। और फिर उसके साथ साथ आंसर राइटिंग में जो बेसिक से एडवांस लेवल तक है सिखाई जा रही है, फिर धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करना चालू करो, है ना। और अगर जो है इसके बाद भी आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है तो पहले जो है आप थोड़ा अपने बन से जितना आपको है, भाई आंसर राइटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने पहले ना की हो। भाई बोर्ड एग्जाम में लिख के ही लोग लाए होगे नंबर, स्कूल में लिखे होगे, कॉलेज में लिखे होगे, कुछ तो लिख पाओगे ना हिंदी में, इंग्लिश में। बेसिक पहले वहाँ लिखो। एडुकेटर हमारे जो है बहुत पुरानी फैकल्टी हैं, यूपीएससी जो है क्वालिफाइड भी हैं, और बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को बाकायदा टॉप रैंक एसडीएम डीएसपी सहित जो है लोग बना चुके हैं हमारे जो है आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वाले लोग। तो उनका गाइडेंस लेना, वो पूरा फीडबैक देंगे, पर्सनल गाइडेंस देंगे, उसको फिर जो है फॉलो करते जाना। और भी ग्रुप में लोगों की कॉपी आती है, उनको भी देख सकते हो, उससे भी पॉइंट मिल सकते हैं। धीरे धीरे जो है आप लिखते जाओगे, फीडबैक मिलता जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करते जाओगे, इंप्लीमेंट करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग क्लियर हो जाएगी। मेंस में सिलेक्शन सिर्फ आंसर राइटिंग से हो सकता है बेटा, ध्यान रखना ये चीज बिल्कुल बहुत ध्यान से। तो पहली स्टेज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड स्टेज मतलब वही कि भाई पहली स्टेज के बेसिस पे वीकली टेस्ट प्लस 107 पॉइंट का जीएस का सिलेबस। ठीक है, इससे जीएस के सिलेबस के पहले जो ये 45 डेज वाला है ना पहली स्टेज, इसमें आप प्री की और मेंस की पीवाईक्यू की भी एक बार एनालिसिस कर लेना, देख लेना एक बार। इधर ना हो पाए तो सिलेबस पढ़ते पढ़ते जो है मेंस के पीवाईक्यू वगैरह देखते जाना, प्लस आंसर राइटिंग करते जाना। ठीक है, हिंदी में जो 150 नंबर का पेपर आएगा उसकी थ्योरी वगैरह बस पढ़ के रख लेना, थ्योरी पढ़ लेना, पीवाईक्यू कर लेना। ठीक है, बाकी हम जो है प्री से पहले 5 टेस्ट जरूर करवाएंगे, हो सके तो उनको आप जो है पार्टिसिपेट करके फीडबैक वगैरह लेके, पर्सनल गाइडेंस लेके, सारे डाउट क्लियर करके हिंदी की भी एक बार जो है तैयारी रखना, ताकि प्री के बाद जो बचे हुए टेस्ट है उनकी जोरदार प्रैक्टिस करा सकें हम आपकी। और एक भी कोई कमी आपके अंदर हो, कोई लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, हिंदी की भी हमारी बहुत मजबूत टीम है। यूपी पीएससी के कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आर्या मैम और अजीत सर का गाइडेंस अगर ले लिया, आराम से 150 में से 100 प्लस आपके आ जाएंगे। कोई और ऐसी हिंदी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी वो पीसीएस के लिए ही स्पेसिफिकली है, ये स्पेशली पीसीएस के लिए ही डेवलप्ड है। तो हिंदी में इतना करना है। एसे राइटिंग का हमारा इंटेंसिव राइटिंग का बैच ज्वाइन करो, उसमें 36 एसे हम करवाएंगे, कुछ एसे प्री से पहले करवा देंगे, उनको एक बार जो है लिख के फीडबैक लेते जाना, वहां बढ़िया आपको एसे के लिए गाइड कर दिया जाएगा। अगर उस तरह के 36 एसे आपने लिख लिए, देखिए जो है 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन से 3-3 एसे आते हैं, 9 आते हैं, हर के हम 4-4 करा देंगे। बढ़िया जो है आप उसको लिख के और पूरा फीडबैक लेते जाना, एक एक चीज समझ में आती जाएगी। इतना इस तरह से करते जाओगे तो सेकंड स्टेज मतलब लगभग जो है ये वाली स्टेज मेरे हिसाब से 4 महीने, 3 महीने से 4 महीने चलनी चाहिए, और इसमें ये सारे टास्क आपको करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर जब जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका होगा और फिर जब प्री आने वाला हो, तो थर्ड स्टेज का मतलब है जब प्री आने वाला हो तो लगभग 3, 3.5 या 4 महीने पहले सिर्फ आप जो है प्री पे जुट जाना। मेरे हिसाब से तो जो है मैक्सिमम टाइम 3 महीने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहली स्टेज में हमारा जो बताया गया वो कर लिया, सेकंड स्टेज में जो हमने बताया कर लिया, लास्ट में आपको सिर्फ हम कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 के लिए अपडेट और रिवाइज करके देंगे। उस टाइम का जो पैटर्न होगा लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें। बाकी एक बात और कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जब से पेड क्विज जब चालू हो जाए तो उसमें शुरू से अटेम्प्ट करना चालू कर देना, और टेस्ट सीरीज जो प्री का शेड्यूल मिले वो भी आप लगाना चालू करते रहना। अगर फर्स्ट और सेकंड में ना कर पाओ तो जो लास्ट के 3.5 महीने बच्चे हों उसमें सारी टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना, लिस्टिंग कंपाइलेशन कर लोगे, प्री उड़ा दोगे जाके, भाई चाहे जैसा आ जाए। 150 में से 120-25 क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आ जाते हैं, करे जा सकते हैं। मतलब कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, उससे ज्यादा थोड़ी ना जाता है, तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा का प्री में भी आ जाता है हमारा। और अगर आपने सेकंड स्टेज इस तरह से फॉलो करी तो बस प्री के बाद आपको मेंस की आप सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वाली फुल वाली ज्वाइन करना रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए। बस इतना अगर आपने मेंस के लिए कर लिया तो मेंस में भी पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में रहोगे 3 घंटे के अंदर ही। अब देखो मेंस का पैटर्न क्या है, मैंने बताया ये आपको पहले पता ही होगा। 1500 का है भाई, 150 की हिंदी, 150 का निबंध है ना, जीएस के 6 पेपर हैं, तो इस तरह से 1500 है। 1500 ही मेन गेम है, प्री तो सिर्फ एलिमिनेशन है। जितनी पोस्ट आएंगी उसका 15 गुना लोग मेंस में जाएंगे। मेन एग्जाम तो मेंस ही है, इसके मार्क्स रैंक में जुड़ते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू,
1600 में से ही तो एसडीएम डीएसपी बनते हैं, जो भी बनते हैं, है ना। इसी में मैक्सिमम लाने हैं। अब सोचो 1600 में 1500 आपका लिखने वाला है, नॉलेज टेस्ट है ये। नॉलेज टेस्ट में पूरा आपको जो है निचोड़ के आयोग करेगा। इसका मेन मतलब यही है। और आयोग देखिए ऐसी कोई चीज नहीं पूछता है जो यूनिक हो, हर चीज आयोग अपने सिलेबस में लिख के देता है, ठीक है। एससीएस क्या करता है कि जो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस 2018 से जब से पैटर्न बदला है उसके हिसाब से सारी चीजें हम आपको 78 वाले में दे देते हैं। 107 पॉइंट का पॉइंट वाइज हम देते हैं पूरा, उसको पढ़ो, करंट अफेयर अपडेट करते रहो। आंसर राइटिंग वाले से पूरा जो है अपने आप को बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा तैयार कर लो। ये पूरा जीएस हो गया 1200 नंबर का। हिंदी का मैंने बता ही दिया है। पहले मटेरियल वगैरह पढ़ के रख लो, पीवाईक्यू की एनालिसिस करके रख लो। प्री से पहले 2 4 5 पेपर जरूर लगा लो जो हम ग्रुप में कराएंगे। निबंध में जो है 36 कराएंगे हम। प्री से पहले कुछ तो जो है निबंध लिख लेना जितने ग्रुप में कराए जाए। इतना करोगे, प्री के जब 3 3.5 महीने पहले बचे होंगे वहां से प्री के लिए लग जाना, प्री भी निकाल दोगे। और प्री से पहले आपका ये जो है ना हिंदी की भी भाई थ्योरी तैयार है। 4 5 टेस्ट सीरीज भी, पीवाईक्यू भी एनालिसिस हो चुकी है, निबंध भी तैयारी है ना। इसकी भी 107 पॉइंट की आपकी स्टैटिक जीएस कवर है, करंट अफेयर पूरा अपडेट कवर है, आंसर राइटिंग आती है। तो बस प्री के बाद क्या करना है, इंटेंसिव तरीके से राइटिंग 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 घिसना है हाथों को जितना ट्रेंड कर सकोगे प्री के बाद वो करना। ये सब झमेला ना रखना कि भाई बाद में प्री के बाद मेंस पढ़ेंगे। ये पीसीएस है, ये कोई वैसा चपरासी क्लर्क का एग्जाम नहीं है। यहां अगर एसडीएम बनना है बेटा तो तैयारी भी एसडीएम वाली होनी चाहिए। चपरासी वाली क्लर्क वाली तैयारी से एसडीएम नहीं निकाला जा सकता है। आजकल जो बैच आ रहे हैं 200 रुपए 300 रुपए में पूरी प्री प्लस मेंस की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, सब बेकार है, बकवास है। कोई इससे सिलेक्ट तो नहीं होता है, ये तो मैं बता सकता हूं गारंटी से। सिलेक्शन के लिए जो हमने ये 3 स्टेज स्ट्रेटेजी डेवलप करी है, ये कोई आज की स्ट्रेटेजी नहीं, धीरे धीरे करके 2017 से हैं पीसीएस में, यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में भर भर के सिलेक्शन होते रहे हमारे में। ऐसा भी सिलेक्शन रिजल्ट आया है कि पूरे रिजल्ट के करीबन 15-15, 20% स्टूडेंट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए हैं सिलेक्ट। और देखिए हम लगातार इसमें लगे भी रहते हैं। हमारी पूरी टीम, मैं आपको बताऊं, जैसे यूपीपीसीएस करंट अफेयर वगैरह अपडेट के लिए 5 लोग सिर्फ वही करते हैं, डेली करते हैं 365 दिन तक। समझ रहे हो आप कि नहीं? कंटेंट के लिए पूरी टीम लगी रहती है, 2 ऑफिस बने हुए हैं सिर्फ कंटेंट। वो लोग को कभी आप देख नहीं पाते हो, छिपे हुए हीरोज हैं वो, लेकिन उनकी मदद से आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो। आंसर राइटिंग वाले जो ज्वाइन करते हैं सिर्फ वो जानते हैं हमारी आंसर राइटिंग टीम, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग। तो इस तरह से चीजें करनी है, ठीक है। अब चलो एक बार भाई सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। ये हिंदी वाली पीडीएफ में कर रहा हूँ, इंग्लिश वाली पीडीएफ भी मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो ग्रुप में मांग लीजिएगा, वहीं मिल जाएगी। 15 पॉइंट का इसका सिलेबस है। जब आप फाउंडेशन वाला 45 दिन का अगर शुरू वाली पहली स्टेज आपने क्लियर करी है तो आपके कुछ पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए हम सब पहले ही चीज़ें करा देते हैं। और फिर लिस्टिंग कंपाइलेशन से भी मैक्सिमम चीज़ें कवर ही हो जाती हैं। जैसे ये वाला पॉइंट कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। इसके जो है कई सारे जो है चीज़ें कवर हो जाती हैं, ये वाला चीज़ें जो है कवर हो जाती हैं। हालांकि हम इसके अलग से भी मेंस के नोट देंगे पूरे, ठीक है। तो वो वाला प्री का अगर पूरा पढ़े हुए हो, है ना, बेसिक वगैरह, उसके बाद ये वाले के पॉइंट वाइज पढ़ लो, फिर लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़ ही लोगे, ज़्यादातर हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें कवर। ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1965 तक है, छोटू सा इसका नोट से दिया हुआ है पॉइंट, उससे कर लेना। वर्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जितना यूपीपीसीएस के लिए जरूरी है वो हमने दिया हुआ है। सोसाइटी हो गया, रोल ऑफ वुमेन हो गया, है ना, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, उदारीकरण मतलब निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्लस जो है जितने भी सोशल इश्यूज हो गए, ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ हो गए, है ना, चैप्टर। नेचुरल रिसोर्सेज वाला हो गया, ओशियनिक रिसोर्सेज हो गया, है ना, फिर ये ह्यूमन माइग्रेशन हो गया, पॉपुलेशन वगैरह का हो गया। सारा पॉइंट वाइज 15 पॉइंट का हमने 15 पॉइंट अलग से दिए हैं, बस उसका स्टैटिक वाला बेटा पढ़ लेना। क्योंकि यूपीपीएससी के मतलब यूपीपीसीएस के अगर आप पेपर की एनालिसिस करोगे 2018 से लेके अभी तक के, भाई पेपर हम ग्रुप में देते हैं, बाकायदा मॉडल आंसर सही देते हैं, उनको देख लेना भाई, ठीक है। उनका वीडियो वगैरह भी हम यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, उनको भी जो है चाहे आप तो एक बार देख लेना। अदरवाइज सिर्फ पेपर जो आंसर मॉडल आंसर देख के उसको बल्कि आंसर राइटिंग करने की कोशिश करना उसकी खुद से, वो ज़्यादा बेटर प्रोसेस है। वीडियो भी चाहो तो देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप पीवाईक्यू मॉडल आंसर जो ग्रुप में दिया वो जरूर देख लो। तो इतना ही करना है जीएस 1 में, जितना दिया गया है स्टैटिक जीएस का, प्लस जो करंट अफेयर के अपडेट हैं जीएस 1 से लेकर 6 तक के सारा दिया जाता है। जो है नॉर्मल वाला जो है इंडिया का, इंटरनेशनल, है ना, यूपी का, सारा हम देते हैं उसमें। इवन पीआईबी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं भाई यूपीपीसीएस में इसके लिए, वो भी हम दे देते हैं ग्रुप में। योजना प्लस कुरुक्षेत्र में भी जो यूपीपीसीएस का रिलेटेड है वो हम दे देते हैं इस ग्रुप में। इतना करोगे, बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है शुरुआत से बाकायदा एडवांस लेवल तक कर लोगे, आराम से जो है पूरा पेपर कर सकते हो आप। और उसके प्री के बाद मैंने बताया टेस्ट सीरीज वगैरह करके अपनी इंटेंसिव प्रैक्टिस कर ले। इसी तरह से देखो जीएस पेपर 2 है, 22 पॉइंट का है, इसमें कई सारी चीज़ें आपकी पहले ही हो जाएंगी, पॉलिटी वगैरह की लिस्टिंग और कंपाइलेशन जब करोगे, है ना। जैसे ये वाला है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखेंगे इसमें तो बेसिक आपको इसमें पता रहेगा। करंट अफेयर है इसमें, है ना, और जो है
गवर्नेंस वाला है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इसमें एनजीओ है, एसजीओ है ना, ये सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं ना। इंडिया के जो है बायलैटरल रिलेशंस हैं, और जो है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। इसीलिए हम स्टैटिक जीएस का पूरा 360 डिग्री कवरेज दे देते हैं पहले ही, ताकि अंडरस्टैंडिंग बना लो उससे, और करंट भी देते रहते हैं ताकि उसके अपडेट्स भी बनते रहें, तभी तो समझ बनेगी भाई। चीज़ों को पढ़ो, करंट में जो हो रहा है उसको पढ़ो, उसको उससे कनेक्ट करो, उसको लिखो, है ना। इस तरह यही प्रोसेस है भाई पीसीएस बनाने की। ऐसे ही बनते हैं बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपके साथ लग के मेहनत करेंगे। सारा सब कुछ सोर्स रिसोर्स से लेके, आंसर राइटिंग गाइडेंस से लेके, जो है डाउट क्लियरेंस से लेके, डेली प्रैक्टिस से लेके, जो है पूरा हिंदी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, जो है जीएस की आंसर राइटिंग, सब कुछ हम कराएंगे, फीडबैक देंगे, पर्सनल गाइडेंस देंगे। इवन इसके बाद भी कोई समस्या है तो ये मेरा नंबर है 7838692618 व्हाट्सएप पे, आप इस पर लिख के पूछें, 1 से 2 दिन में मैं खुद रिप्लाई देता हूँ इसमें। कभी कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो यहाँ पे गाइडेंस के रिलेटेड ही पूछना, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं रहता है, 1000-1500 मैसेज आते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी गाइडेंस की जरूरत हो तो आप पूछें जरूर। फैक्ट क्लियरेंस के लिए हमारा डाउट क्लियरेंस ग्रुप भाई, जीएस3 वाला ज़्यादातर इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ज़्यादातर इसमें जो है करंट से लिंक करके जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। लैंड रिफॉर्म्स हो गया, जो है फूड प्रोसेसिंग हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सारा दिया हुआ है हमने, और सारे का लगातार अपडेट भी देते हैं। ज़्यादातर इसको ये वाला पेपर में लोगों के कम नंबर आते हैं। अच्छा GS1, हाँ ये नहीं बताया मैंने आपको, GS1 में जो है ठीक ठाक पेपर माना जाता है, उसमें लोगों के ठीक ठाक नंबर आते रहते हैं। GS2 में लोग भर भर के नंबर लाते हैं, 200 में 130 140 तक देखे हैं बाकायदा। GS1 वाले में आराम से 100 120 110 तक लाए जा सकते हैं। GS3 वाले में इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से भाई कि ये वाला जो बेसिक है वो पढ़ लेना। इसके करंट अपडेट जो दिए जाए ग्रुप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये भैया पढ़ते रही ना, ताकि और जो है जो आंसर राइटिंग वगैरह कराई जाए उसको लिखते रहना, ताकि इसमें भी टारगेट रखो कम से कम 110 से 120 नंबर लाने का। हर पेपर को तोड़ना जाके, एक भी पेपर खराब हुआ तो मेंस में जो है चांसेस कम हो जाते हैं। एक एक पेपर तोड़ना है अभी से, बिल्कुल एकदम मकसद है, होना चाहिए आपके जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि भाई मेंस पूरा मुझे अटेम्प्ट करके आना है, लिख के आना है, और आप SCS के साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार आराम से करके आओगे। जीएस जो है 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड 6-7 पॉइंट का सिलेबस है, ज़्यादातर जो है डिफिनीशन बेस्ड हैं। इवन आप इनको अंडरस्टैंड करके, थोड़े बहुत जो फिलोसफर थिंकर्स होते हैं उनको कोट करके वो हम दे देते हैं सब ग्रुप में, ठीक है। और प्लस जो आंसर राइटिंग है, और प्लस हमारे नोट्स ही ऐसे हैं कि हमने कई जो बेसिक क्वेश्चंस हैं सिलेबस को ही जो है डायरेक्टली उसके हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी दिया हुआ है नोट्स में, उसको पढ़ना, कनेक्ट करना, लिखने की कोशिश करना, PYQ देखना, है ना, फिर उसको आंसर राइटिंग में करना, पूरा पूरा जो है इसको अटेम्प्ट करके आओगे। एक इसमें केस स्टडी आती है, बहुत ज़्यादा केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। GS 5-6 यूपी का पेपर है, और यह ऐसा नहीं कि 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ भाई, इससे पहले भी आता था। GS1 में कुछ पॉइंट थे, GS2 में कुछ पॉइंट थे, GS3 में कुछ पॉइंट थे। अब इन्होंने इसको क्या किया, तोड़ तोड़ के अलग अलग छोटू छोटू पॉइंट बना दिया, है ना। तो यूपी पहले वाले जैसे 5 वाला है, ये हिस्ट्री हो गई, वास्तुकला हो गई, छोटे छोटे से नोट्स हैं इसमें, और बाकायदा हमने सब दिया हुआ है। देखो ये है, अब इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, और बल्कि बनाया भी हुआ है PYQ वगैरह में। इसीलिए सिलेबस का स्टैटिक वाला पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके साथ आपको जो मैंने जैसे बताया, देखो हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी 2025 का बजट पापा देख लो, आप यूपी का भी और यूनियन का भी ये देख लो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कुछ सोच समझ के ही। बाकी जब 2026 का है तो वो भी देख लेना, इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है, कि किस तरह से समझ डेवलप होगी आपकी। जो मैं बजट एनालिसिस करता हूँ, प्री प्लस मेंस दोनों की करता हूँ मैं, कई सारे कीवर्ड बताता हूँ उसमें, उसको नोट करना। इवन 2025 का यूपी बजट पापा जो मैंने बनाया था, उससे करीबन 4 क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में डायरेक्टली आ गए, और मैंने बताया भी था बाकायदा पापा वीडियो में कि भाई आ सकते हैं, इसके कीवर्ड्स वगैरह देख लीजिएगा। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है इसमें, जो है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस की डिमांड है वो बाकायदा हमने सब डेवलप करके दिया हुआ है। बाकी यूपी करंट हम देते ही हैं, है ना। GS 5 वाला भी जो यूपी का है पूरा, और देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1 पॉइंट का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ना। यूपी करंट वाला हम देते ही रहते हैं हर महीने, है ना। इस तरह से GS 6 के जो पॉइंट है ज़्यादातर इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, इसमें बहुत सारी मैंने बताया आपको बजट वगैरह GS 5-6 के लिए भाई बहुत जरूरी है। यूपी GK का हम जो भी पॉइंट वाइज नोट्स है जो 5-6 का दिए ही हुए हैं, और इससे पहले जो है आप जो मैंने बताया बेसिक तो आप कर ही चुके हो, है ना। और जो मेंस में आप जो भी पढ़ोगे 107 पॉइंट का, तो एक तो ये पढ़ोगे, उसके बाद जो है प्री के पहले हम यूपी GK का एक वो पूरा देते हैं, तो फैक्चुअल वाला भी पार्ट आपका कवर है, कॉन्सेप्चुअल वाला भी पार्ट कवर है ना। PYQ भी मॉडल आंसर के साथ दे ही दिए हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई दी है। इतना करो, डेली का टारगेट स्टडी का भी समझो इस तरह से, मतलब पूरा 6 का तक करना है, ठीक है। अच्छा हिंदी का बताया नहीं भाई, हिंदी का 5 पॉइंट का सिलेबस है, छोटू सा पेपर आता है। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों के नंबर थोड़े कम आते हैं, लेकिन अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आर्या मैम अजीत सर के गाइडेंस में पढ़ लिया है बाकायदा,
सारा प्रैक्टिस प्लस जो है आंसर राइटिंग फीडबैक ले लिया है, एक एक कॉपी चेक करवा ली है, आराम से 110 120 नंबर तक लाए हमारे ग्रुप से लोग, और ऐसे लोग लाए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई? देखो, हम एक चीज मैं पहले बता दूं, यहाँ पे ये ना कहना कि जो है आपने जो है पॉइंट वाइज नोट दे दिए, उनके पेज ज्यादा लग रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी करा रहे हो, इतने क्वेश्चन दे रहे हो। भाई हम कराएंगे, हम मेहनत कराएंगे, हम सीरियस स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, सीधी सिंपल बात है। मेरा सिंपल मानना है हमारी टीम का, अगर आपको एसडीएम बनना है तो तैयारी एसडीएम वाली ही करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करा सकता है। कोई कितना भी क्लेम कर ले, लोगों को आपके सिलेक्शन की नहीं पड़ी है, हमें आपकी पड़ी है सिलेक्शन की। हमारा रिजल्ट ही आप हैं, आप देखते होंगे, कभी हमारा ना एडवर्टीजमेंट देखा होगा, ना कोई पोस्टर देखा होगा, ना बैनर देखा होगा। हम चलते ही इस बात पे हैं कि हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते रहें। एससीएस के तीन ही तो पिलर हैं भाई, कंटेंट, कमिटमेंट और सिलेक्शन। आप अगर हमारे यहाँ आए हैं तो प्लीज आप ये चीजें फॉलो करें, हर चीज में हेल्प करी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ने वाला पार्ट आपका है, मेहनत करने वाला पार्ट आपका है। हमारी टीम जो है तैयार बैठी रहती है, आप हिंदी कॉपी दो, तुरंत फटाक से फीडबैक मिलेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। हमने दे दिया आपको ये सब चीजें, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हाथों को ट्रेन करना पड़ेगा, 3 घंटे लगातार लिखना होता है। 6 पेपर होते हैं भाई जीएस के, और एक ऐसे का अलग, हिंदी का अलग, 8 पेपर लिखने हैं। और मेंस का शेड्यूल देखो जरा, लगातार एक दिन में 2-2 शिफ्ट लगाते हैं ये लोग, मतलब 3 दिन में 4 दिन में पूरा खत्म कर डालते हैं सब। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और ये मेंस तक अगर आप 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लस ये वाला वीडियो फॉलो कर लिए, उड़ा के आ सकते हो आप, ठीक है। इतना तो कर लोगे, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। बाकी आपकी मेहनत है, बढ़िया से करोगे, एसडीएम डीएसपी भी बन सकते हो, और नहीं तो पीसीएस की कोई ना कोई पोस्ट तो हमारे यहाँ से मिल ही जाती है लोगों को। अब ये देखो, हिंदी में 3 सेक्शन है ना, हर एक सेक्शन में एक एक पॉइंट है, इनमें से एक एक ऐसे पूछा जाता है आपसे, कहते हैं भाई इनमें से खंड का खा गा में से एक एक ऐसे चूज करो, 7 वर्ड में लिखो। और इसके लिए हमारा इंटेंसिव राइटिंग का जो प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस ग्रुप है, हर एक पॉइंट के हम 4-4 ऐसे करा देते हैं भाई। मतलब चाहे जैसा भी पूछ ले आयोग, मेंस की भी हम तैयारी हर आयाम वाली कराते हैं। चाहे सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा एनालिटिकल आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, हर किस जो भी शब्द होते हैं। देखिए, मेंस में मेन गेम क्या है? मेंस में मेन गेम ये है कि भाई जो क्वेश्चन है उसकी आप लैंग्वेज समझो, और उसका टू द पॉइंट आंसर लिखो, वो भी विद इन वर्ड लिमिट और विद इन टाइम लिमिट। और टाइम लिमिट में भी क्या भाई, देखो 10 क्वेश्चन आएंगे 125 वर्ड के, वो होंगे 8 नंबर के। 10 क्वेश्चन आएंगे 200 वर्ड के, वो होंगे 12 नंबर के। तो ये जो 8 नंबर वाला 125 वर्ड का क्वेश्चन है, इसको आपको लगभग 7 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये जो 12 नंबर वाला 200 वर्ड का क्वेश्चन है, इसको लगभग आपको 10 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो नहीं लिख पाओगे, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर मेंस निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो टू द पॉइंट भी लिखना है, वर्ड लिमिट भी मेंटेन रखनी है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए बिना लिबिर लिबिर और कुकू किए उतना ही जवाब देना है। इन सब के लिए लगती है मेहनत, सेल्फ स्टडी। लगभग जो है आपकी पढ़ाई की जो है, शुरू में तो चलो ठीक है 3-4-5 घंटे से आप चालू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2-4 महीनों के अंदर, 2-3 महीने मतलब 45-50 दिन के बाद से आप, मेरा रिकमेंडेशन है भाई एटलीस्ट 6 घंटे के आसपास पढ़ें। और धीरे धीरे जब एग्जाम आने वाला हो तो ये आवर्स आप 7-8 घंटे तक जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे में भाई 16 घंटे लगे रहो, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है बेटा, क्योंकि टफ है ये एग्जाम। मैंने बताया ना आपको भाई, मुझे आपको अंधेरे में नहीं रखना है, जो है जैसा है जितना है वैसा बताता हूँ, क्लियर पिक्चर देता हूँ मैं। और ये भी है कि भाई अगर आप एससीएस से हो, आप एससीएस का पूरा जो है फॉलो कर रहे हो, पेड ग्रुप में जुड़ के प्री प्लस मेंस का हमारा पूरा गाइडेंस ले रहे हो, हमारी फीडबैक ले रहे हो, आंसर राइटिंग का, हिंदी राइटिंग का, एसे राइटिंग का, डाउट क्लियरेंस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, कंटेंट हमारा, करंट अफेयर, आप आराम से, पीसीएस के लिए ही तो हम जाने जाते हैं भाई, 9 साल में हमने किया ही क्या है, पीसीएस के लिए ही तो टॉपर्स बनाए हैं मेनली। और यूपी पीसीएस तो हमारा मेन टारगेट है, पूरी टीम ही बनी हुई है इसीलिए। तो इस तरह से 1500 नंबर की तैयारी करनी है, ठीक है। कोई भी पॉइंट समस्या हो तुरंत आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर जो है कोई और कन्फ्यूजन हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। 1500 नंबर में क्या करना है, कैसे करना है, एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने भाई। फिर से बता दूं, फर्स्ट स्टेज 45-50 दिन है, इसमें पीवाईक्यू करना है, प्लस जो हर सब्जेक्ट का बेसिक फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं उसके वीडियोज़ और समरी पीडीएफ पढ़नी है। सेकंड स्टेज में जीएस का 107 पॉइंट का सिलेबस का स्टैटिक वाला जीएस वाला पार्ट पढ़ना है, फिर उसका करंट अपडेट करते जाना है, ठीक है। हिंदी की जो है थ्योरी वगैरह पढ़ के रख लेना है ना, और जो है हो सके टेस्ट वगैरह लगा लें जो ग्रुप में कराए जाएं। अगर नहीं कराए जाएं तो एटलीस्ट आप थ्योरी वगैरह जरूर पढ़ लो पहले से, मतलब कुछ पार्ट पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, एसे वगैरह के पीवाईक्यू वगैरह कर लो।
इसके जो पहले 45-50 दिन बच्चे उसके वीकली टेस्ट देते रहो, है ना, जो डाउट वगैरह हो पूछते रहो। जब पेड क्विज चालू हो तो पेड क्विज लगाना चालू करो। करंट अफेयर डेली डेली जो आता जाए, फुल ग्रुप में है तो अपडेट करते रहो, पढ़ो उसको। और प्लस मेंस में जो करंट अफेयर मिलता जाए 7800 में, उसको पढ़ते रहो, है ना। ये पूरा सेकंड स्टेज, आंसर राइटिंग का बेसिक से एडवांस लेवल सीख लो। फिर जो थर्ड का मतलब क्या भाई, नोटिफिकेशन आ चुका होगा, प्री क्रिएट डिक्लेयर कर चुके होगे, जब जो है 3-4 महीने बचे तो सिर्फ प्री पे जुट जाओ। उससे पहले जो आपको बैकअप बनाना था प्री प्लस मेंस का, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज बना चुकी है आपका। बस आप तैयार हो। लास्ट में इतना जो है, जितना बचा हुआ है, 8-9 घंटे पढ़ो। अगर इस तरह से अभी से मेहनत करोगे तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो है टिटलाओगे, इधर उधर घूमोगे, हैप्पी बर्थडे मनाओगे, पार्टी करोगे, पब जाओगे, या फिर किसी भी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे अगर, तो लास्ट में भाई रोना पड़ता है ना। और फिर जो है एकदम से प्रेशर आ जाता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, फिर प्री भी नहीं निकल पाता है। इसीलिए अभी से जुट जाओ, बहुत इनफ टाइम है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, बहुत इनफ टाइम है 2026 में। अगर आपको 2026 में टॉप पोस्ट पानी है, एसडीएम डीएसपी की जो भी है, तो फिर आपको अभी से लगना पड़ेगा और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो 4-5 घंटे से, धीरे धीरे 2-3 मतलब 1.5-2 महीने के अंदर उसको 6 घंटे के आसपास ले आओ। एग्जाम आने से पहले 7-8 घंटे, ठीक है, इतना करो। कोई कंफ्यूजन हो बताना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, बहुत शुभकामनाएं। पूरी की पूरी एसएस टीम आपके साथ है, पेड ग्रुप में आप हैं। जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं बाकायदा शिद्दत से हम पूरे करेंगे, एक एक चीज़। और ग्रुप्स हमारे लंबे चलते हैं, जो है बाकायदा प्री के एग्ज़ाम डेट तक, जो है दिसंबर 2026 तक का तो हमारा कमिटमेंट है ये। उसके अलावा भी अगर प्री मान लो उसके बाद भी 2-4 महीने हुआ तो भी हम वहाँ तक सपोर्ट करते हैं, मेंस में भी। लेकिन आप कर लेना भाई, हम तो कर देंगे सब, हमारी तो टीम बहुत मेहनत करती है। क्या आप उतनी मेहनत कर पाओगे हमारे साथ कि नहीं, ये ध्यान रखना एक चीज़। अगर देखो पीसीएस वगैरह बनना है, बाद में भौकाल झाड़ना है कि हाँ भाई रुतबा जो है, रौला एक जो होता है, स्टेटस पावर, वो चाहिए, जीवन भर के लिए चाहिए। देखो एक बार मेहनत कर ली 1 साल के आसपास, 9-10 महीने, कुछ जो मैंने बताया 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लस ये, तो पूरा जीवन मजे उड़ाने हैं। इस तरह से करिए, सब हो सकता है।